वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी हैं। अमेरिका में खेले जाने वाले मैचेस की तीसरी लेग रियासत फ्लोरिडा के शहर फोर्ट लॉडरहिल के बावर्ड काउंटी स्टेडियम में आज से शुरू होनी है, जहां पहले मैच में अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से होना है और ये मैच ऐन उसी वक्त शुरू होगा जिस वक्त ये शो आप देख रहे होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के आयरलैंड के खिलाफ मैचों का नतीजा ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका में से कौन सी टीम सुपर 8 मरहले में जाएगी। दुनियाई क्रिकेट आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड कप के अमेरिका में इनेकाद को अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग के लिए एक बड़ा कदम करार दे रही है और उम्मीद कर रही है कि इससे अमेरिका में क्रिकेट जनूबी एशियाई कम्युनिटी के अलावा सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म अमरीकियों में भी खेलने का शौक़ पैदा करेगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आईसीसी क्या इस कोशिश में कामयाब होती नज़र आती है और पाकिस्तानी टीम जो एक बार फिर ये जीते वो हारे के हिसाब किताब में फंसी हुई है, उसे किन तब्दीलियों और इस्लाहात की ज़रूरत है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कॉलीग वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के असद हसन। क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, क्रिकेट के ऊपर लिखते और बोलते भी रहते हैं और इसके साथ हमें प्रोग्राम में अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी। असद, पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप गए भी थे न्यूयॉर्क क्रिकेट कवरेज के लिए, कैसा एक्सपीरियंस था और वहाँ जो आपको लोग नजर आए उनमें क्या कोई अमरीकी भी नजर आए? आतिफ, अमेरिकन जिनको हम ख़ास तौर पे अगर हम वाइट अमेरिकन के हैं या इवन स्याह फार्म अमेरिकन के हैं, उनकी तादाद तो बहुत कम थी, इनफैक्ट ना होने के बराबर थी। लेकिन एशियन जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, उनके अंदर जो जोश व वल्वला था, इवन श्रीलंकन, तो वो गैर मामूली था। और न्यूयॉर्क आपको पता है कि वैसे तो पूरा अमेरिका जो है वो इमिग्रेंट्स का मुल्क है और न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा शहर है और साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। सो वहाँ पे ये बहरहाल फील हो रहा था कि जैसे आप पाकिस्तान या इंडिया के ही किसी स्टेडियम के इर्द गिर्द हैं, जिस तरह जोश व वल्वला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन की उतनी बड़ी तादाद हमें वहाँ पे नज़र नहीं आती है। अच्छा, मेरी भी चूँकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, मैं खुद भी कवर कर रहा था क्रिकेट को। मैं टेक्सास भी गया, उसके बाद न्यूयॉर्क में भी रहा, जितने मैचेस न्यूयॉर्क में हुए उनके लिए। टेक्सास में मुझे अमरीकी ज़्यादा नज़र आए मैचेस को देखने के लिए, आने के लिए। ख़ास तौर पर जो ओपनिंग गेम थी कनाडा और अमेरिका की, उसमें एक बड़ी तादाद में अमेरिकन सपोर्टर्स भी थे, कनेडियन सपोर्टर्स भी थे और पाकिस्तान यूएसए की गेम में भी काफ़ी अमेरिकन सपोर्ट देखने में नज़र आई। हालांकि उसमें कुछ क्रिकेट लवर्स ऐसे भी थे जो कि यूएस को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के सपोर्टर्स। और गालिबन एक वजह फिर यही हो सकती है क्योंकि मैं तो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में वहाँ पर मौजूद था, तो अमेरिकन का ना होना एक जस्टिफाई भी करता है। दूसरी बात यह आतिफ के कुछ दोस्त हैं जिनके एक्सपीरियंस यहाँ पे हुए, इंटरेक्शंस हुए हैं कि हमारे अगर लोकल अमेरिकन के साथ कोई गुफ्तगू हुई है और हमने पूछा, उन्होंने पूछा है कि आप कहाँ से हो, और अगर हमने बताया कि हम पाकिस्तान से हैं तो उन्होंने एक बड़ा नारा मस्ताना बुलंद किया है कि ये हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। सो अगेन ये इनिशियल साइंस हैं कि लोकल्स के अंदर क्रिकेट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। थोड़ा बहुत जो है वो जैसे बेसबॉल के साथ एक रिजेम्बलेंस है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, अगर हाई स्कूल और प्राइमरीज के लेवल पे ऊपर, मिडिल स्कूल के लेवल के ऊपर क्रिकेट आती है और बेसबॉल के प्लेयर्स को ही, बच्चों को ही अगर उस तरफ भेजा जाता है तो इसके चांसेस बहुत हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है सर, और इसकी एक एग्जाम्पल भी है। थाईलैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, मैंने उसकी सक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा क्योंकि उसने रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो पता ये चलता है कि थाईलैंड ने इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ को क्रिकेट में इंडल्ज करने के बजाय उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने एथलीट्स को लिया, वो एथलीट्स जो दूसरी गेम्स खेल रहे थे लेकिन उनमें वो टॉप लेवल तक नहीं जा पाए, लेकिन चूंकि वो एथलीट्स थे तो थाईलैंड ने उनको क्रिकेट में ऐड किया। और देखिए कि बिकॉज दे वर एथलीट्स उन्होंने क्रिकेट सीखी और थाईलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम कैसे एकदम से इतनी ऊपर आ गई। ऐसे बेसबॉल को अगर आप देखेंगे आतिफ तो क्या है उसके अंदर, अगेन टाइमिंग एंड पावर, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो उनको हिटिंग और इसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। बाकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो जैसे जैसे बच्चे खेलते हैं उनको समझ आ जाएगी। टाइम लगेगा, पोटेंशियल बहुत है और ख़ास तौर पे जो क्रिकेट के साथ उसके कमर्शियल पहलू जुड़े हैं। सो अमेरिका के अंदर, अमेरिकी मार्केट के अंदर इतनी जान है कि वो बहुत सारी लीग्स को या जैसे IPL PSL टाइप जो क्रिकेट है उसको अगर वो स्पॉन्सर करते हैं तो
और उसके अंदर हॉलीवुड बॉलीवुड का तड़का भी लगने का इम्कान रहता है। मैंने बल्कि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स में कोई सुना भी कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स अमेरिका के अंदर भी अपनी फ्रेंचाइजीज खोलने में दिलचस्पी रखते हैं। जी बिल्कुल, और एक मेजर लीग क्रिकेट के नाम से अमेरिका के अंदर लीग हो रही है, उसकी शुरुआत हो चुकी हुई है, उसके 2 सीजन्स हो चुके हैं, और उसमें कुछ जो इंडियन प्रीमियर लीग की जो कंपनीज हैं जिनकी टीमें वहाँ इंडियन प्रीमियर लीग में हैं, उन्होंने यहाँ अमेरिकन मेजर लीग क्रिकेट की टीम्स भी खरीदी हैं। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स है वहाँ पे, तो यहाँ आई थिंक चेन्नई टेक्सन्स है, और इसी तरह से मुंबई इंडियंस है, तो यहाँ भी इसी तरह से नाम रखे गए हैं। आप तो इनफैक्ट खेलते भी रहे हैं यहाँ पे। लीग्स जो है उसकी तो बड़ी तादाद है टीमों की। मुझे कल अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट से पता चला कि ये थाउजेंड्स में है जी, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जॉर्जिया के अंदर, टेक्सास के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर बड़ी तादाद में टीम्स मौजूद हैं, खेल रहे हैं। सो ज़ाहिर आते जाते भी जब लोग देखते हैं तो उनको अंदाज़ा तो होता है कि ये क्या गेम हो रही है, क्या खेल है, तो लोग दिलचस्पी लेना ग्रेजुअली अब उसकी जो गेम डेवलपमेंट है उसके लिए जो कुछ पॉजिटिव साइंस मिलते हैं, उनमें एक साइन ये भी है कि अब काउंटी जब प्लानिंग कर रही होती है पब्लिक फील्ड्स, एथलेटिक फील्ड्स के लिए कि यहाँ सॉकर खेली जाएगी, यहाँ बेसबॉल खेली जाएगी, तो अब वो काउंटीज जहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है, वो अब क्रिकेट फील्ड्स के लिए भी लैंड मख्तस करते हैं। वहाँ पर क्रिकेट फील्ड बनाई जाती है, बाकायदा पिच बिछाई जाती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो प्रमोशन तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं अगर पेड़ लग गया है तो मैदान फिर सजेगा तो सही। और अगर आपने रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखना शुरू कर दिया है, सो अल्टीमेटली इसके नताइज तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान जो मैच हुआ जिसको यूएसए ने जीता, उसने बहुत इम्पैक्ट किया है। एग्जैक्टली। एक तो उसको न्यूज़ कवरेज बहुत ज़्यादा मिली। वो लोग जिनको क्रिकेट फॉलो नहीं करते थे, मतलब मेरे मोहल्ले में मेरे नेबर्स ने मुझे बताया कि हम तो क्रिकेट फॉलो नहीं करते, लेकिन हमने न्यूज़ में देखा कि यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा इवेंट था। नेचुरली यूएसए की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी चल रही है। उन्होंने पहले कनाडा को एक सीरीज हराई है, इंडिया के खिलाफ बड़ा क्लोज 16वें ओवर तक 19वें ओवर में 18 वो जीते, लेकिन 16वें ओवर तक मैच उनके हाथ में था, अमेरिका के हाथ में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली 5 पेनल्टी रन्स मिल गए वो ओवर्स में जो डिले था। जो प्रोफेशनल अप्रोच थी ना यूएस टीम की, वो बहुत रिमार्केबल थी और उसका ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। यकीन करें आतिफ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि एक एसोसिएट टीम जो है वो खेल रही है। मुझे लगा कि इनका तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। और ठीक है, कुछ लड़के ऐसे थे जैसे पाकिस्तान से शायान हैं, मुनाक पटेल हैं, इन्होंने इंडिया की तरफ से खेला है। मुनाक का आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने इंडिया की तरफ से या अंडर 19 की तरफ से वो खेल के आए हैं, सो उनको एक्सपोजर ज़रूर है। बट एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में बड़ी टीमों के साथ, बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना और अपने नर्व्स को सलामत रखना, बरकरार रखना और पूरी पावर के साथ उसमें गेम में जाना, दैट वाज ऑसम। हाँ, और एक चीज़ जो और इसमें बड़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है वो ये है कि यूएसए में पहली मर्तबा ही इतनी अच्छी, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस जो दे दी है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद अब एक तो अच्छी बात ये हुई कि नासाउ काउंटी, हम अपने देखने वालों को भी बता दें कि वो जो स्टेडियम है उसको अब डिसमेंटल किया जा रहा है, लेकिन वो पिच वहाँ मौजूद रहेगी। हाँ। ताकि वहाँ पर क्रिकेट जो लोकल कम्युनिटी है वो खेल सके। और ये एक बहुत बड़ी बात हो रही थी, बल्कि मैं जिस दिन आखिरी मैच में था जी उस दिन वहाँ बहुत से जो जर्नलिस्ट्स इंडिया और पाकिस्तान के हैं उनसे मेरी बात भी हो रही थी। जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान मैच हुआ न्यूयॉर्क में, आखिरी जो मैच खेला गया, उसमें वो लोग यही सवाल कर रहे थे कि ये स्टेडियम हटाया क्यों जा रहा है। स्टेडियम बन गया था तो इसको बना रहने देते। जाहिर बात है वो लोग नहीं समझते कि अमेरिका में चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। वहाँ वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें किसी एक स्पोर्ट्स पर इतना पैसा नहीं लगा सकती। ये काम यहाँ की लीग्स को करना होगा। स्टेडियम जो टीम होती है, स्टेडियम उस टीम को ही बनाना होता है। लेकिन वो बिल्कुल वैलिड सवाल थे कि इतनी बड़ी फैसिलिटी अगर बन गई है तो अब आगे उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पिच वहाँ रहेगी। और अभी न्यूयॉर्क का जिक्र हुआ था तो मैं ये भी बता दूं कि न्यूयॉर्क में हाई स्कूल लेवल पर क्रिकेट के मुकाबले होते हैं। न्यूयॉर्क में इस वक्त एक लीग है जिसमें हाई स्कूल की 30 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। और क्रिकेट डेवलप ही तभी होगी जब हाई स्कूल में क्रिकेट आएगी। ये सारा फ्रेश लेग्स तो जो है आपको हाई स्कूल से, मिडिल स्कूल से ही आएंगी। आपने आतिफ स्टेडियम की बात की, आई डोंट नो कि हमारी ये बात कब कहाँ तक पहुँचती है। ये जो ड्रॉप इन पिच वाला कॉन्सेप्ट खासतौर पर न्यूयॉर्क के अंदर था वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा।
नहीं रहा। और अगर अमेरिकन बच्चे इन विकेट्स पे खेलते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगी, जहाँ पे हिट करना इतने सीजनड एंड सीजनल एंड प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर एक जो जारहियत है ना, एग्रेशन है गेम के अंदर, वो इंस्पायर कर सकता है अमेरिका के यूथ को जो फ्यूचर क्रिकेटर हो सकते हैं। सो अगर ऐसी विकेट हो जो उस एग्रेशन को सपोर्ट नहीं करती, बैट के ऊपर बॉल नहीं आ रही है, तो फिर मसला होगा। आई थिंक ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था यूएस क्रिकेट के लिए भी, कि अगर आपको ड्रॉप इन पिचेस लानी है तो आपको उस पिच को कम से कम 6 महीने का वक्त देना होगा। 6 महीने पहले उस पिच को इंस्टॉल होना चाहिए, फिर उस पिच के ऊपर काम होना चाहिए ताकि वो पिच बैठे उस जमीन के अंदर और पिच की सरफेस तैयार हो। अभी जो एक बड़ा मसला था वो ये था, आपने पिच रिपोर्ट्स देखी होंगी, उसमें मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, हरभजन सिंह की वो रिपोर्ट थी पिच से, जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे बम्पी है ये पिच। कुछ जगहों से ऊपर है, जिन जगहों से ऊपर है वहां बाउंस अच्छा मिलता है, कुछ जगहों पे वो नीचे चली जाती है जहां से बॉल स्किट हो जाता है। तो इसीलिए वहां मतलब आप देखिए, इंडिया जैसी टीम जिसकी बैटिंग पूरी दुनिया में बेहतरीन समझी जाती है, वो टीम भी बैटिंग पाकिस्तान का तो बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है ना। हम कहते हैं कि पाकिस्तान अपने बॉलिंग अटैक की वजह से जानी जाती है। 120 रन कर सकी। आप देखिए कि अमेरिका के खिलाफ 110 रन भी 19 ओवर्स में पूरे ओवर में बिल्कुल बिल्कुल गैर मामूली कहना चाहिए कि प्रेशर था बैट्समैन पे इस विकेट को खेलने में, समझने में। और यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने 119 रन स्कोर किए तो बुमराह कह रहे थे कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इसको डिफेंड कर लेंगे। सो विकेट्स 12 T20 में आपको मालूम है कि इसके अंदर पैशन, जोश, जज्बा, बैटिंग विकेट्स होती हैं और यही T20 बैटिंग विकेट्स होगी, सक्सेस भी है। हाँ, कि बैट्समैन को जितना आप मौका देंगे उतना ही गेम के अंदर एक्शन नजर आएगा। बहरहाल इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी हुकूमत, हम चूंकि अमेरिका में क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि अमेरिकी हुकूमत ने अमेरिका में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के इनेकाद और इस खेल के फ़रोग़ की हौसला अफजाई के लिए बुध को महकमा ख़ारजा में क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया। ये तकरीब अमरीकी महकमा ख़ारजा के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी में मुनक़िद हुई। तकरीब से अमरीकी महकमा ख़ारजा के मैनेजमेंट और वसाइल के डिप्टी सेक्रेटरी रिचर्ड आर वर्मा ने खिताब करते हुए अमरीकी क्रिकेट टीम की जीत को सराहा। तकरीब में मौजूद ICC के CEO जेफरी एल्ड्रिस ने कहा कि अमेरिका में क्रिकेट के बारे में जोश पाया जाता है और इसको प्रमोट करने में जनूबी एशियाई कौमों का बड़ा हाथ है। तकरीब में अमरीकी महकमा ख़ारजा के जनूबी और वस्ती एशिया के अमूर के मावन सेक्रेटरी डोनाल्ड लू भी मौजूद थे, मगर उन्होंने तकरीब से खिताब नहीं किया। दुनिया का दूसरा बड़ा खेल क्रिकेट अब अमेरिका में कदम जमा रहा है। USA क्रिकेट के मुताबिक अमेरिका में 400 क्रिकेट लीग्स खेल रही हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको जनूबी एशिया के लोगों की क्रिकेट से मोहब्बत पर ही मज़ीद एक वीडियो दिखाते हैं कि इस खेल से जो सबसे बड़ा जो मुकाबला है इस खेल का, जनूबी एशियाई लोगों की मोहब्बत उसको अमेरिका लेकर आई है। इस मोहब्बत के रंग क्या है, हमारी साथी रिपोर्टर आयजा इरफान ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है। ये जैक्सन हाइट्स है, न्यूयॉर्क शहर में जनूबी एशियाई कम्युनिटी का गढ़, और यहाँ से चंद मील दूर क्रिकेट की तारीख का पहला आरजी स्टेडियम बनाया गया है, जहाँ इन दिनों वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं और इन मैचेस की गूंज न्यूयॉर्क भर में सुनाई दे रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकामी अमेरिकन के लिए शायद कोई खास खबर नहीं, लेकिन रियासत न्यूयॉर्क में रहने वाले मुख्तलिफ ममालिक के 6 लाख से ज्यादा साउथ एशियंस इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आते हैं। न्यूयॉर्क में बहुत सारे तारकीन वतन हैं जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए हैं। कमोबेश सब क्रिकेट के दिलदादा हैं और ये एक कनेक्शन है जो एशियाई बरादरी के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेगा। ज़करिया मसूद न्यूयॉर्क में एक बंगाली जबान का अखबार और टेलीविजन चलाते हैं और क्रिकेट की अमेरिका आमद को बहुत खुशाइंद समझते हैं, क्योंकि अपने पसंदीदा खेल के इतने बड़े मुकाबले को अपने इस नए घर में देख पाना वाकई यादगार है। और ज़करिया ही नहीं, बेशतर साउथ एशियंस के 2 ही शौक हैं, क्रिकेट और चाय की एक प्याली पर मुकामी मीडिया पर्सनैलिटी हैरी मल्होत्रा से मुलाकात ने क्रिकेट और साउथ एशियंस के इस ताल्लुक पर कुछ और रोशनी डाली। क्रिकेट तो एक सेकंड रिलीजन है हमारे लिए, और जितने भी देसी आप देख लें हमारे लिए तो एक सेकंड रिलीजन की तरह है। वी आर एब्सोल्युटली यूनाइटेड एंड डिवाइडेड एट द सेम टाइम बाय क्रिकेट। यूनाइटेड इसलिए क्योंकि कल्चर जो है हमारा कहीं ना कहीं पे सेम ही है। डिवाइडेड नहीं कहूँगा, मगर वो एक कॉम्पिटिशन जो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच, अब हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, इंडियन दोस्त भी हैं। डिवाइड में भी कहीं ना कहीं पे भी एक प्यार है कि मैच खत्म हुआ, चलो यार आ जाओ चाय पीते हैं, कुछ पकौड़े खा लेते हैं। आइजनहावर पार्क, जहां नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, वहां पहली क्रिकेट पिच हैरी और इनके दोस्तों की शहरी इंतजामिया से दरख्वास्त पर बनाई गई थी।
जहां शाम को या वीकेंड पर दोस्त क्रिकेट को मिल बैठने का बहाना बनाते थे। आज के न्यूयॉर्क में ऐसे कई क्रिकेट फील्ड्स हैं जहां मुकामी क्लब्स और क्रिकेटर्स मैचेस के लिए जमा होते हैं। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में ऐसे ही एक फील्ड में हमारी मुलाकात इसहाक अल्पर और असगर से हुई, जो एक मुकामी फलाही तंजीम में काम करते हैं और शाम को या वीकेंड को क्रिकेट की मोहब्बत में इस फील्ड पर चले आते हैं। इसहाक अफगान हैं और काफी अरसा पाकिस्तान में भी रहे। उनकी पसंदीदा टीम्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जो दोनों इस वर्ल्ड कप में शामिल हैं। यहाँ खेलते हैं दोस्तों को देख के, हालांकि हमारे पास टाइम कम होता है लेकिन फिर भी क्रिकेट के लिए हमने टाइम निकाला है। और ये ऐसी एक स्पोर्ट्स है कि जब तक दम है तुम खेलते रहेंगे। क्रिकेट मिल बैठ का बहाना है हमारे लिए। हम सुबह हम फैमिली हमारी उठते हैं, चाय बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, खाना बनाते हैं और हम ग्राउंड में लाके मिल जुल के खाते भी हैं और गेम भी खेलते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये क्रिकेट यहाँ आई, ये कल्चर यहाँ पे आ रहा है और ये बहुत एक्सपैंड हो रहा है। क्रिकेट गोया इन जनूबी एशियाई खानदानों के कल्चर का हिस्सा है और ये खानदान अपने बच्चों को भी ये खेल दिखाना और सिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान से आकर न्यूयॉर्क को अपना घर बनाने वाले ऑन नकवी भी अपने बचपन का ये खेल अपनी औलाद में मुंतकिल करना चाहते हैं और उनका ख्याल है कि वर्ल्ड कप के यहाँ आने के फवायद सिर्फ कम्युनिटी की खुशी और खेल की तरक्की तक ही महदूद नहीं। हमारे एशियन जो बिजनेसमैन हैं, जिस तरह वो बैट बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए, बच्चों के लिए रिकनेक्ट करने के लिए, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी जनरेट होगी। ये साउथ एशियंस अमेरिका में तेजी से बढ़ते इमिग्रेंट ग्रुप्स में से एक हैं और इनमें इस खेल की पसंदीदगी इस खेल को अमेरिका तक तो ले आई। अब इससे आगे देखना यह है कि इस खेल को अमेरिकी खेलों की लिस्ट में शामिल होने में कितना वक्त लगेगा। आयजा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। जी, क्रिकेट को कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका में जो ओलंपिक्स होने हैं उसमें क्रिकेट को पहली मर्तबा ओलंपिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं फ्लोरिडा जाने के लिए और उन्होंने हमें वहाँ से वक्त दिया है। याया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपकी फ़्लाइट अपने टाइम पर उड़े, आप फ्लोरिडा पहुँचें, आज का मैच हो और ये जो एक अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला है पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन बेस, वो इससे बाहर आ सके। तो याया, ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ अमेरिका में क्रिकेट कवर करने का? आतिफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और अमेरिका, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन अमेरिका का वीजा लेना, अमेरिका में सफर करना, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। और जब मैं इधर आया न्यूयॉर्क का T20 वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, तो एक्रेडिटेशन लेना बड़ा मुश्किल काम था। 1 घंटा 40 मिनट पैदल चलने के बाद मैं अपना एक्रेडिटेशन लेने में कामयाब हुआ। और कल मैं अपने चैनल के लिए स्टोरी कर रहा था कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका का इंतखाब करके सही फैसला किया या गलत फैसला किया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस टूर्नामेंट के दौरान टीमों को ट्रैवलिंग में जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, प्रैक्टिस के लिए जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, वो अपनी जगह। फिर पिचेस के जो मामला थे, ड्रॉप इन पिचेस के, वो सबके सामने हैं। वेदर के मसाइल सबके सामने हैं। आज लॉटरडेल में अगर अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की नजर हो गया तो टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा और संडे को पाकिस्तान का जो मैच है वो महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगा। लेकिन आयरलैंड के लिए उम्मीद की एक किरण होगी कि आयरलैंड की टीम जो है अब वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर अमेरिका को जो है वो सुपर 8 मरहले से बाहर कर सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टूर्नामेंट एक एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट बनकर रह गया है। 55 में से 16 मैचों की मेजबानी अमेरिका को मिली और बहुत सारे लोगों को अमेरिका आने का मौका मैसर आया। बट अगर क्रिकेट के हवाले से हम बात करें तो ये एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है बड़ी टीमों को। राइट। याया, आपने जिन एरियाज की तरफ इशारा दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आई थिंक मैनेजमेंट को थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था। क्रिकेट मैनेजमेंट यहाँ जो अमेरिका की लेग है उसमें हमें कुछ खामियां नज़र आई हैं। ICC के लिए भी पहला मौका था, अमेरिका के लिए भी पहला मौका था। अगर हम अब पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर बात करें, चूँकि जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए महज एक रस्मी मैच रह जाएगा, अगर आज का मैच नहीं हुआ तो भी, अमेरिका ने जीत लिया तो भी,
कारकर्दगी मायूस कुन रही है। क्या अब टीम में सियासत की बातें भी हो रही हैं? क्या इसकी वजह सियासत है या टीम सिलेक्शन के मसाइल थे? क्या ये वजूहात हैं या फिर कुछ और ही चल रहा है क्रिकेट टीम के अंदर? देखिए आते बात दरअसल ये है कि पेपर की बातें, और आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में मफरूजों के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं, और जिसके जो दिल में आता है वो बोलता है। और पिछले एक हफ्ते में जब पाकिस्तान की टीम को डैलस में अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में नाकामी का सामना करना पड़ा और भारत के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मैच में हम जीत नहीं सके, तो एक तूफान बरपा है। और क्रिकेट के अलावा और बहुत सारे जो पिंडोरा बॉक्स है वो खुल गए हैं। मैं क्रिकेट तक ही महदूद रहूंगा और प्रोफेशनलिज्म की बात करूंगा, और यहाँ तक जो इस वक्त मसाइल खड़े हो गए हैं और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के ऊपर गुफ्तगू होने लगी है, तो उसका जिम्मेदार मैं क्रिकेट बोर्ड को ही समझता हूँ। क्योंकि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जिन्होंने माजी में वजीर आला पंजाब की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी, उनको लोगों ने बड़ा सराहा, उनको मोहसिन स्पीड का नाम दिया गया उनके काम करने के तरीक़ाकार पर। लेकिन क्रिकेट की डायनामिक्स शायद अलग है। वो एक वक्त दो पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं, इससे भी कोई सवाल नहीं है, कारकर्दगी का सवाल है। और वो कहते हैं ना कि पल में तोशा पल में माशा, और वक्त के साथ जिस तरह पेंडुलम कभी इधर कभी उधर होता है, तो मोहसिन नकवी साहब का भी बड़ा रियल टेस्ट है। जब टीम ट्रेवल कर रही थी वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, तो वो टीम के साथ कभी रात का खाना खा रहे थे, कभी दोपहर का खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद टीम के कप्तान का मामला वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल मामला रहा। शाहीन अफरीदी को बिना किसी वजह की कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को जिम्मेदारी दी गई, उससे टीम के मामलात डेफिनेटली डिस्टर्ब हुए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले हम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को नहीं हरा सके, एक ऐसी टीम को जिसके 9 खिलाड़ी जो थे वो आईपीएल खेल रहे थे। फिर हमारा जो पहले मैच में डबलिन में आयरलैंड ने हाल किया, फिर हम इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाए क्योंकि 2 मैच बारिश की वजह से नहीं हुए, और जो 2 मैच हुए उसमें हम हार गए। फिर उसके बाद ये तैयारी के साथ हम वर्ल्ड कप में पहुंचे, तो हमें एक और झटका लगा, डैलस में अमेरिका ने सुपर ओवर में हमको हरा दिया। अब मोहसिन नकवी साहब जो वर्ल्ड कप से पहले मीडिया से पाकिस्तान के तवक्को कर रहे थे कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, इंडिया के मैच के बाद उन्होंने एक नया बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया है कि क्रिकेट टीम के मामला क्या चल रहे हैं, इस टीम को सर्जरी की जरूरत है। तो ये तो किसी ने नहीं कहा था, ये वही मोहसिन नकवी थे जो क्रिकेट बोर्ड की तवज्जुह से मीडिया को पैगाम दे रहे थे कि आप 1 महीना टीम को सपोर्ट करें, 4 हफ्ते में टीम आपको अच्छे नतीजे देगी। तो वही लोगों को बात करने का मौका फराहम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप खत्म हो जाने नहीं दीजिए। तो बात दरअसल ये है कि आप जब फुल टॉस करेंगे तो सामने वाला फिर आपको हिट ही मारेगा। तो टीम की कारकर्दगी कोई दो राय नहीं है कि टीम की सिलेक्शन से लेकर टीम के खेलने का अंदाज मौजूद बहस रहा है। बहुत सारे जो मामलात हैं वो तशवीश का सबब हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार। तो क्रिकेट बोर्ड का जो मामला है वो कुछ ऐसा ही है। या वेरी क्विकली, जैसे आपने कहा कि मोहसिन नकवी तो बयान दे रहे हैं कि जी बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन बाज़ लोगों को तो सर्जन से ही शिकायतें हैं। वो कह रहे हैं कि सारे मामले की के लिए कसूरवार जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं। तो ऐसे में होगा क्या अब आगे चल के? देखिए आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में और खासतौर पर पाकिस्तान में चीजें हालात वाकयात से चलती हैं। आज लॉटरडेल में इस वक्त मैं न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूँ। डे बिफोर यस्टरडे मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। अब जबकि 10:30 पर अमेरिका के मुकामी वक्त के मुताबिक मुझे लगाडिया से मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया है। मुझे यहीं पर आज का प्रोग्राम खत्म करना है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शिरकत की। मोहम्मद आतिफ को आज के शो से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।